So students, let us do some of the examples and the questions based on the topic. सबसे पहले ethyl alcohol on treating with PCC. PCC is pyridinium chlorochromate. Hi students and welcome back to my YouTube channel. Today we have some small topics to cover of this chapter, that is chapter 11, alcohol, phenols and ethers. And today I'll start with the oxidation of alcohol, and after that I'll do some of the questions based on it. So to start with the oxidation of alcohol, here I'll teach you कि alcohol को हम oxidize करने पर क्या बनते हैं. तो देखिए alcohol में जो functional group होता है वो C single bond OH का होता है, ठीक है, ROH, ठीक है. एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड OH वाला ग्रुप होता है, ठीक है. तो क्या होता है जब हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो हमारा बनता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ, कौन से नंबर पे मतलब अल्कोहल का OH ग्रुप है. और अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सीडाइज. तो अगर तो मैं अल्कोहल में कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूं जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो वो सिर्फ एक ही स्टेप पे जाके रुकता है. अगर कोई माइल्ड कह लो या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह लो, ऐसा कोई मैं यूज करती हूँ, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बनता है. एल्डिहाइड और कीटोन का अगेन अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूंगी तब फिर वो एल्डिहाइड को या कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा. बट अगर मैं अल्कोहल को किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करवाऊं, अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर हम ट्रीट करवाएं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट ही कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा. अगर अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करवाते हैं तो वो एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है. बट यही अगर अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग से ट्रीट करवाएं तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देता है. अब मैं कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे पहले नाम KMnO4 का आता है, पोटेशियम परमैंगनेट, आइदर इन एसिडिक मीडियम या तो फिर और इन बेसिक मीडियम. दोनों में ही KMnO4 एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसका मतलब क्या है, अगर मैंने अल्कोहल को इसमें से इससे ट्रीट कराया किसी भी प्रेजेंस में, किसी की भी प्रेजेंस में, तो वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है, ठीक है. K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये जो है ये सिर्फ H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करता है. एक और आपका रिएजेंट होता है जोन्स रिएजेंट. जोन्स रिएजेंट क्या होता है, CrO3 प्लस H2SO4 प्लस एसीटोन, इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट. सो जोन्स रिएजेंट ले लीजिए KMnO4 इन आइदर एसिडिक और बेसिक या पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में. ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के एग्जांपल हो गए. बात करते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की. सो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे पहला आता है PCC. PCC इज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. सेकेंड इज टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है. थर्ड इज फेलिंग सॉल्यूशन. ये सब आगे इंपॉर्टेंट आएंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके काम आएंगे. फेलिंग्स सॉल्यूशन, ठीक है. और फोर्थ आता है CrO3, ठीक है. तो इनमें से आप समझ जाइएगा कि अगर ये यूज हो रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा अल्कोहल से. बट अगर इनमें से कोई यूज हो रहा है तो अल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन पर ही हमारा बात रुक जाएगी, या एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है. So now I'll explain you some of the questions on the basis of it. Okay. So students, let us do some of the examples and the questions based on the topic. सबसे पहले ethyl alcohol on treating with PCC. PCC is pyridinium chlorochromate, which is a mild oxidizing agent, and so alcohol will convert into aldehyde या फिर कीटोन में, ठीक है. सो देखते हैं ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा या फिर कीटोन में. सो इस वाले कार्बन पे, सिंस दिस इज 1 डिग्री कार्बन, सो 1 डिग्री कार्बन हमेशा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है. कैसे, आप खुद ही देख लीजिए. ये देखिए ये एल्डिहाइड है ना, जिस कार्बोनिल जो कार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड O है उससे हाइड्रोजन है, सो बॉन्डेड है, ठीक है. तो दिस इज नॉट अ कीटोन बट एन एल्डिहाइड. इसका जब अगेन मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो हमारा वीक है, तो इसका भी जब ऑक्सीडेशन होगा तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ना बन के एल्डिहाइड या कीटोन पर ही रह जाएगा. नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट,
दिस विल बी हियर इन दिस केस इट विल बी अ कीटोन, क्योंकि इस वाले फंक्शनल ग्रुप पर ही कन्वर्जन होगा और ये कीटोन बन जाएगा. बट टॉकिंग अबाउट थर्ड, हियर वी आर ट्रीटिंग इथाइल अल्कोहल विद KMnO4 इन द एसिडिक मीडियम, और ये क्या होगा, इसके ऑक्सीडेशन पे सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बन के रेडी हो जाएगा. सो इट विल बी CH3C, जितने भी हाइड्रोजन है सब हटा दीजिए, डबल बॉन्ड OOH. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. नाउ लेट्स मूव ऑन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE. सो फर्स्ट इज नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग. ऐसे आते हैं छोटे छोटे मार्क्स में. फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड. 1 डिग्री अल्कोहल है, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है. इसके लिए हमको कौन सा रिएजेंट यूज करना है? सो इसके आंसर्स होंगे, ये ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो स्ट्रॉन्ग में आप कोई सा भी ले लीजिए, KMnO4 ले लीजिए, कोई से भी मीडियम में K2Cr2O7 ले लीजिए, जोन्स रिएजेंट ले लीजिए. ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड. एल्डिहाइड बनाने के लिए हमको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा. सो अभी हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स PCC ले लीजिए, या फिर टॉलेंस रिएजेंट हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन हो गया, राइट. देन बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड. सो आप देख सकते हैं अल्कोहल है, उसको हमको एसिड में करना है, मतलब कि अगेन वी नीड टू टेक अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगेन हमने KMnO4 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे चाहे OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, चाहे एसिडिक. नाउ लास्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन. मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अल्कोहल को अगर हमें एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री को हम ट्रीट कराते थे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है. 2 डिग्री को हम ट्रीट करवाते थे 85%, आई थिंक 85% ऑफ H3PO4 से, ठीक है. और 3 डिग्री को हम ट्रीट कराते थे, 3 डिग्री अल्कोहल को और भी कम 25% था या 30% था, एक बार चेक कर लीजिएगा. सम लेसर परसेंटेज ऑफ H3PO4, आपको अगर याद होगा तो, ठीक है. तो वही है. अभी इस केस में क्या है, ये मैंने आपको बताया भी था, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म एग्जाम में आता भी है. तो 1 डिग्री का मैंने आपको दिखाया था. सो अगेन प्रोपेन टू ऑल, 2 मतलब 2 डिग्री को हमको कन्वर्ट करना है प्रोपीन में. सो हियर आई विल टेक 85% ऑफ H3PO4, कीपिंग टेम्परेचर 443 केल्विन हमने टेम्परेचर रखा था, ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द एस्टेरिफिकेशन. एस्टेरिफिकेशन रहता है एक हमारा, एंड देन द यूज ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल.